हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप बताइए सब ठीक ठाक चल रहा है? घर में सब ठीक है? पढ़ाई लिखाई चल रहा है? चलना चाहिए, रॉक करते रहिए आप लोग। मैं हूँ, हम सब मिल के रॉक करेंगे। वी आर द रॉकर्स, राइट? चलिए बच्चों, तो ऊपर वाले का नाम लेके, कॉमन सेंस लॉजिक को साथ लेके चलिए मैदान पे कूद पड़ते हैं। मैथमेटिक्स का मैदान है जिसमें आपका हथियार रहेगा कॉमन सेंस एंड लॉजिक, और सामने वाला रहेगा मैथ्स प्रॉब्लम जिसको आपको ख़त्म करना है। ठीक है बच्चों, चलिए आप क्वेश्चन पढ़िए ज़रा, क्या लिखा है। शो दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल। सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल मीन्स द पैरेललोग्राम इज कवरिंग द सर्कल सच दैट द सर्कल एंड द पैरेललोग्राम हैज़ 4 पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यानी 4 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रहेंगे। तो कौन किसको घेर रहा है बच्चों? आपको जो पैरेललोग्राम है वो सर्कल को घेर रहा है बाहर से, यानी अंदर में सर्कल होगा, पैरेललोग्राम बाहर में होगा, और ऐसे होगा। इट हैज़ ए 4 पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट। इज इट क्लियर बच्चों? चलिए, सर्कमस्क्राइबिंग एक शॉर्टकट रख लीजिए कि सर्कल अंदर, पैरेललोग्राम बाहर। इज इट क्लियर? इज ए रोम्बस देन दिस पैरेललोग्राम बिकम्स ए रोम्बस। तो बच्चों असल में ये है क्या? ये है पैरेललोग्राम। बट व्हेन पैरेललोग्राम circumscribes a circle exactly, then this parallelogram becomes what? rhombus। तब बच्चों ये पैरेललोग्राम बन जाएगा रोम्बस। अब बताइए व्हाट इज पैरेललोग्राम? पैरेललोग्राम क्या है? पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। वेरी सिंपल। एंड व्हाट इज रोम्बस? रोम्बस क्या बच्चों? तो चलिए थोड़ा सा शॉर्टकट, थोड़ा सा लॉजिक देख लेते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि हमेशा सम में लॉजिक लगाना पड़ता है। ठीक है बच्चों? तो अगर ये पैरेललोग्राम है बच्चों, तो इसमें क्या है? दिस 2 साइड्स आर पैरेलल, AD पैरेलल BC, एंड दिस 2 साइड्स आर पैरेलल AB पैरेलल DC। आप बोलेंगे सर ऑपोजिट साइड सर इक्वल भी है। हाँ इक्वल है बच्चों। दैट कम्स अंडर द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो ये है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो बच्चों पैरेलल वर्ड से ये नाम बना है पैरेललोग्राम। तो बच्चों ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इज इट क्लियर? रोम्बस क्या है बच्चों? रोम्बस भी पैरेललोग्राम ही है भाई, एकदम देखिए सेम पैरेललोग्राम की तरह ही है ये, ABCD। लेकिन बच्चों यहाँ पे ऑपोजिट साइड पैरेलल तो है ही, क्योंकि ये भी पैरेललोग्राम है। तो बच्चों ये तो पैरेललोग्राम है ही, ये भी बच्चों पैरेललोग्राम है, बट इसके पास एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ये है कि चारों साइड इक्वल है। तो क्या बोलेंगे बच्चों? ध्यान से देखिए, AD पैरेलल BC है, AB पैरेलल DC है, साथ ही साथ बच्चों ऑल द साइड्स आर इक्वल। तो आप लिखोगे AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। तो बच्चों ये जो प्रॉपर्टी है वो तो पैरेललोग्राम का है ही, ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी इसके पास में है। तो बच्चों समझ में आ गई बात? क्या पैरेललोग्राम क्या है? पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, दैट्स ऑल, नो एडिशनल फीचर्स। चारों साइड इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। रोम्बस क्या है बच्चों? रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम, यस, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपार्ट फ्रॉम दैट इट हैज 1 एक्स्ट्रा फीचर्स विच इज ऑल द साइड्स आर इक्वल। तो यानी बच्चों अगर आप यहाँ पे चारों, पैरेललोग्राम तो है ही है, अगर आप चारों साइड इक्वल है प्रूव कर देते हो तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगी व्हाट? रोम्बस। ठीक है बच्चों? चलिए अब शुरू करते हैं। तो बच्चों आप बताइए गिवन क्या है? आप बताइए, मैं लिखता हूँ। आप बोलेंगे सर मैं बताऊंगा तुमको सुनाई कैसे देगा? सब देगा बच्चों, आप लोग बताइए। जब आप घर में मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, घर में चिल्लाते रहिए, कुछ कुछ बोलते रहिए, लगना चाहिए कि क्लास चल रहा है, राइट? तो बच्चों बताइए, सबसे पहले गिवन क्या लिखेंगे? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सॉल्यूशन
Come on, tell me what is given. Given is ABCD is a parallelogram that circumscribes a circle. Correct? तो क्या बोलेंगे? ABCD is a, शॉर्ट में लिख देते हैं बच्चों, is a parallelogram that circumscribe a circle. ठीक है बच्चों, and the point of contact R. कौन कौन सा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है बच्चों? P, Q, R and S. टू प्रूव, बताइए बच्चों आपको टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव क्या करना है बताइए? यू हैव टू प्रूव दैट यू नो ABCD is a rhombus. दैट इज, तो बताइए rhombus के पास कौन सा फीचर्स एक्स्ट्रा होता है? वो ये होता है, दैट इज AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA. बस बच्चों आपको ये प्रूव करना है. एक बार ये प्रूव हो जाए तो समझ जाइए आपका पैरेललोग्राम बन जाएगा रोम्बस. ठीक है बच्चों, मैं नीचे लिख देता हूँ आपको टू प्रूव क्या है. सिंपल में यू हैव टू प्रूव दैट दिस पैरेललोग्राम इज ए रोम्बस. ठीक है बच्चों, वेल आपको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. You know what is the construction? What is that? And the construction is join OP, OQ, OR, OS. This you have to do the construction. नहीं बच्चों, बिना कंस्ट्रक्शन का भी काम बन जाएगा. You need not do any construction. सीधा आप कर सकते हो. ठीक है बच्चों, तो चलिए कंस्ट्रक्शन मीट देता हूँ मैं, बिकॉज देर इज़ वन शॉर्टकट इन विच यू कैन डू इवन विदाउट कंस्ट्रक्शन. अब बच्चों प्रूफ में जाते हैं. ठीक है, सबसे पहले बच्चों ABCD इज ए पैरेललोग्राम. किसने बताया बच्चों? गिवन. क्लियर है? चलिए, अब ये पैरेललोग्राम अगर है तो मैं क्या बोल सकता हूँ? आई कैन से दैट ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एज वेल. तो AB, तो मैं प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा बच्चों यहाँ पे, इक्वल है, एंड BC इज इक्वल टू AD बच्चों. ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्या लिखेंगे बोलिए? प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम. क्लियर? चलिए बच्चों, अब नाउ कैन आई से दैट दिस BQ यू नो इज इक्वल टू BP. तो बच्चों BQ इक्वल टू BP. कैसे भाई? बिकॉज दिस इज द एक्सटर्नल पॉइंट. फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आई एम ड्रॉइंग टू टेंजेंट्स. So the length of both the tangents must be same as per theorem. So theorem 10.2 ये बोलता है बच्चों, tangents drawn from an external point to the circle are equal. तो चलिए मैं आपको इसमें से निकाल के एक फिगर बना के दिखाता हूँ. तो ये पॉइंट है बच्चों B. ठीक है, मैं यहाँ से एक टेंजेंट बनाया है ऊपर, यहाँ से एक टेंजेंट बनाया है ये नीचे. तो बच्चों ये है BP और ये है बच्चों BQ. तो थियरम के हिसाब से ये BP को और ये BQ को सेम होना चाहिए. सिमिलरली बच्चों और कौन कौन सा इक्वल होगा बताइए? हियर QC यू नो, मैं देखिए BQ जो BC का पार्ट है मैंने LHS में लिखा है, तो आपको QC को जो BC का पार्ट है उसको भी LHS में ही लिखना है ताकि दोनों कंबाइन हो सके. मैं क्या बोला बच्चों, समझ में आया?
BQ is a part of BC. I have written on LHS. QC is again a part of BC. So I must write QC also on LHS, ताकि ये BQ और ये QC आपस में मिल सके। तो बच्चों मैं क्या लिखूँगा? QC equal to CR. This is 1, this is 2. तो ये भी बच्चों ये भी तो इक्वल होगा। इज इट क्लियर? सो आई कैन राइट दिस SD मैं लिखूंगा बच्चों LHS में, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स जो होता है वो LHS में होना चाहिए, ये ऑपोजिट साइड्स होना चाहिए RHS में। ठीक है, एक ही साइड में, तब जाके मैचिंग परफेक्ट होगा। आपको याद होगा लाइक दिस वी हैव डन क्वेश्चन बिफोर एज वेल। और जो क्वेश्चन नंबर था बच्चों वो था क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो आपने किया था वही आपको यहाँ पे करना है। तो बच्चों SD इक्वल टू DR, दिस इज 3 बच्चों, 1 2 3 4 1 2 3 4 AS, बिकॉज SD मैंने LHS में लिखा तो AS भी LHS में आएगा बच्चों। तो AS इक्वल टू AP बच्चों, इसको क्या लिखेंगे 4, सब मिला के थियरम 10.2 हो सका तो एग्ज़ाम में स्टेटमेंट एक बार लिख दीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब तो जगह नहीं है, जगह बनाते हैं, बन जाता है तो अच्छी बात है बच्चों। अब मैं क्या करूँगा, ये चारों इक्वेशन को ऐड करूँगा। आई एम गोइंग टू डू 1 + 2 + 3 + 4। इज इट क्लियर? चलिए ऐड करते हैं और ऐसे लिखते हैं कि इस सेगमेंट साथ साथ मिले, BQ के साथ प्लस QC और SD के साथ AS। उस तरफ बच्चों BP के साथ CR, तो BP देखिए BP कहाँ है, तो BP के साथ PA होना चाहिए बच्चों। तो ये PA यहाँ पे है, एक साथ एक ही बार में लिख दीजिए, एक स्टेप बच जाता है, नहीं तो आपको अरेंज करने के लिए और एक स्टेप लिखना पड़ेगा। NCR प्लस DR, CR प्लस DR बच्चों, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब इनको ऐड कर दिए, BQ प्लस BC क्या आएगा, BC ऊपर बच्चों AD यहाँ बच्चों, AB यहाँ बच्चों, DC। क्लियर बच्चों? वेल देखिए हमारे पास ये चीज़ गिवन है, नंबर 1 है भाई, ये नंबर 2 है। ये क्या बोल रहे हैं बच्चों, AB और DC इक्वल है बोल रहा है। ठीक है ना? तो मैं काम करता हूँ, AB के जगह पे लेट AB रहने दीजिए, DC के जगह पे मैं AB लिख देता हूँ, बिकॉज बोथ आर इक्वल। तो बच्चों देखिए ये AB ऐसे ही रहेगा, DC के जगह पे AB आ जाएगा। सिमिलरली बच्चों BC इक्वल टू AD, तो ऐसे करते हैं, BC के जगह पे BC रहने दीजिए, AD के जगह पे BC लिख दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम 1 and 2। ठीक है बच्चों? तो BC प्लस BC क्या आ गया, 2BC। आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया ना, क्योंकि देखिए BC और AD सेम है, तो BC रहेगा, बस AD के जगह पे क्या लिख देंगे, BC। नहीं तो बच्चों आप AD में भी चेंज कर सकते हो, AD के जगह में AD लिख दीजिए, BC के जगह पे AD लिख दीजिए, AD प्लस AD क्या हो जाएगा, 2AD। यानी आप किसी को भी चेंज कर सकते हो, ऐसा कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे AB प्लस AB बच्चों क्या आ जाएगा बताइए, कमान 2AB, 2 कैंसिल, आपको मिल गया बच्चों BC इक्वल टू AB। अब लेकिन सर आंसर तो मिला नहीं अभी तक। सही बात है बच्चों, आंसर तो मिला नहीं। अब एक काम करते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेके लिख दीजिए, मैं मीट रहा हूँ, मैं यहाँ से मीट रहा हूँ। ठीक है बच्चों? चलिए अब बच्चों मेरे पास सब मिला के क्या क्या है बताइए। वी हैव, सबसे पहले हमारे पास था बच्चों कि AD इक्वल टू BC कॉमा ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, AB इक्वल टू DC ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, और एक नया इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया BC इक्वल टू AB। ठीक है बच्चों? ये 3 चीज़ आपके पास में है। अब चलिए एक काम करते हैं, ये फिगर को फिलहाल मीट देते हैं
और ज़रा दिमाग लगाते हैं, लॉजिक लगाते हैं। अब दुश्मन सामने खड़ा है बच्चों, अपना हथियार उठा लीजिए, लॉजिक वाला हथियार उठा लीजिए, चलाने का वक्त आ चुका है। जैसे मान लीजिए ये है आपका ए, तो बच्चों दिस वॉज बी, सी एंड डी। इज इट क्लियर बच्चों? चलिए अब बताइए ए डी इक्वल टू बी सी, ये दोनों इक्वल है? इक्वल है, तो अगर मैं इसको 10 मान लूँ तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? 10। बढ़िया। ए बी इक्वल टू डी सी इक्वल है, ये दोनों इक्वल हैं। चलिए बच्चों अगर मैं इसको 20 मान लूँ तो ये भी 20। चलिए ठीक है। बी सी इक्वल टू ए डी, बी सी इक्वल टू ए डी, टैन। ध्यान से देखिए बच्चों, ये दोनों इक्वल हैं। इक्वल है बोल रहा है, तो मतलब अगर ये 10 है तो ये 10 होना चाहिए, अगर ये 20 है तो ये 20 होना चाहिए। चलो मैं मान लेता हूँ ये 10 है तो इसको मैं 10 कर देता हूँ। तो बच्चों अगर ये 10 है तो ये दोनों इक्वल बोल रहा है, तो इसको भी क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए। तो आप ये देख रहे हो कि चारों साइड क्या बन गया? 10 10 10 10। इज इट क्लियर? तो बच्चों ये जो मैंने किया ना, इसको बोलते हैं क्रॉस कनेक्शन। थोड़ा सा मुंडी घुमा के देख लीजिए, क्रॉस कनेक्शन। तो बच्चों हेंस आप क्या बोल सकते हो कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। देयरफॉर क्या बोलेंगे? ए बी सी डी इज ए रोम बस। लास्ट में ये लिखना है, नहीं लिखेंगे मार्क्स नहीं मिलेगा आप लोगों को। प्रूव्ड। क्लियर है बच्चों? तो ये लॉजिक तो समझ में आ गई आप लोगों को? ये दोनों बराबर है ना, ये दोनों बराबर, ये और ये बराबर। तो अगर ये राम तो ये भी राम, ये राम तो ये भी राम, ये राम तो ये भी राम। तो सब क्या हो गया बच्चों? राम 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 राम। अच्छी बात है, भगवान का नाम लेना चाहिए, थोड़ा सा पाप धुल जाता है बच्चों, है ना। तो बताइए राम 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 राम, सही ना। अगर ये रावण तो ये रावण नहीं, रावण का नाम चलिए रावण भी ले लेते हैं, रावण भी खुश रहेगा क्योंकि रावण भी एक पंडित ही था। तो रावण तो ये रावण, ये रावण तो ये रावण बच्चों, ये रावण तो ये रावण। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया? लॉजिक समझ में आ गया ना। तो इसीलिए अगर ये क्रॉस कनेक्शन नहीं होता तो क्या होता? शायद ये राम और ये राम होता, ये रावण और ये रावण होता, चारों इक्वल नहीं होता। इसीलिए ये क्रॉस कनेक्शन बहुत ज़रूरी है बच्चों। क्रॉस ऐसे भी कर सकते हो, क्रॉस ऐसा भी कर सकते हो, क्रॉस ऐसा भी कर सकते हो, क्रॉस ऐसा भी कर सकते हो, कैसा भी क्रॉस कनेक्शन हो सकता है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा, एंजॉय किए होगे आप। अगर आपको समझ में फिर भी नहीं आया तो कोई टेंशन नहीं, ऐसा होता है कभी कभी बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो फिलहाल फ़ोन उठाइए, 9933227796 डायल करिए और आपका सारा डाउट छू मंतर कर दूंगा मैं। ठीक है बच्चों? चलिए अब इसको बढ़िया से लिख लीजिए और वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप रॉकिंग। और दो हथियार को शार्प करते रहिए बच्चों। कौन सा दो हथियार बताइए? कम ऑन टेल मी। लॉजिक एंड कॉमन सेंस। अगर ये दो चीज़ है तो आप मैथ्स को आराम से क्रैक कर सकते हो। मेमोरी से नहीं, बाय हार्ट से नहीं होगा मैथ्स क्रैक, ये दो लॉजिक से होगा। ठीक है बच्चों? चलिए मैं बहुत बोर कर दिया आपको, फिर नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। टाटा।